आइए आज हम पढ़ते हैं यूनिट 1 सॉलिड स्टेट पार्ट के अंतर्गत उपसंयोजन संख्या, त्रिज्यानुपात, संकुलन दक्षता, क्रिस्टल का घनत्व। उपसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या किसी एक कण के निकटतम स्पर्शी गोलों की संख्या को उपसंयोजक संख्या कहते हैं। उन्हें जो परमाणु, अणु या आयन हैं, जब वो व्यवस्थित होते हैं तो उनमें हम देखते हैं कि उनका जो स्पर्शी गोला है, एक गोला को जितना गोला घेरे रहता है या स्पर्श किए रहता है वह उसकी उपसंयोजन संख्या होती है। देखते हैं इस चित्र से, ये दूसरा गोला, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठवां। अब यहाँ पे देखिए, ये जो नीला कलर वाला है, हम इसका निकालना चाहें उपसंयोजन संख्या तो 2 होगा। एक गोला ए जुड़ा है, दूसरा ए जुड़ा है। मान लो इसका हम निकालें तो एक ए, एक ए। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं उपसंयोजन संख्या स्पर्शी गोलों की संख्या को कहा जाता है। अगर ये जो नीला कलर है, इसके ऊपर एक गोला रहता, नीचे एक गोला रहता और इनको स्पर्श किए रहता तो इनका उपसंयोजन संख्या 4 होता। ये देखिए लाइट के साथ जला। त्रिज्यानुपात, क्रिस्टल में उपस्थित धन आयन और ऋण आयन के त्रिज्या के अनुपात को त्रिज्यानुपात कहते हैं। क्रिस्टल में जो धन आयन और ऋण आयन उपस्थित रहता है उसके त्रिज्या का अनुपात त्रिज्यानुपात होता है। हम इसको लिख सकते हैं त्रिज्यानुपात बराबर धन आयन की त्रिज्या बटे ऋण आयन की त्रिज्या। जैसे सोडियम क्लोराइड की त्रिज्या हमने निकाला, सोडियम क्लोराइड में हमने देखा धन आयन की त्रिज्या 95 है और ऋण आयन की त्रिज्या 81 है। तो 95 को 81 से डिवाइड कर दिया और आ गया इसका त्रिज्या अनुपात 0.52। त्रिज्यानुपात नियम, आयनिक यौगिकों में त्रिज्यानुपात और समन्वय संख्याओं के मध्य संबंध त्रिज्यानुपात का नियम कहलाता है। हमने इसके पूर्व देखा, त्रिज्यानुपात भी देखा और समन्वय संख्या, तो उन दोनों के मध्य संबंध बताता है, उसे हम त्रिज्यानुपात का नियम कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड के त्रिज्यानुपात का मान 0.52 होता है और समन्वय संख्या होता है 6। जब सोडियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर को देखेंगे तो उसमें 6 कण जो है उनको घेरे रहते हैं, विपरीत आवेश वाले। सोडियम धन आयन को 6 और क्लोराइड को 6, इस प्रकार से 6 आयनों से घिरा रहता है, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर समन्वय संख्या 6 होती है। एक कुछ मान दिया हुआ है, त्रिज्यानुपात यदि 0.732 से लेकर 1 तक हो तो समन्वय संख्या 8 होगा। संरचना घनी होता है, ये सीजियम क्लोराइड में मिलता है। फिर 0.1414 से 0.732 हो तो समन्वय संख्या 6 होगा, संरचना अष्टफलकी होगा और सोडियम क्लोराइड में मिलता है। यदि 0.25 से 0.414 हो तो समन्वय संख्या भी 4 होगा, चतुष्फल की संरचना होगा। जिंक सल्फाइड में उदाहरण देखने के लिए मिलता है। फिर ये जो 0.15 से 0.225 समन्वय संख्या होगी 3, त्रिकोणीय आकृति और बोरान ऑक्साइड में मिलता है। तो इस प्रकार से त्रिज्यानुपात के मान से हम समन्वय संख्या भी पता पा रहे हैं और संरचना भी पता चल रहा है। संकुलन दक्षता, क्रिस्टल जालक में उपस्थित कणों के आयतन और घनीय इकाई सेल के आयतन का अनुपात संकुलन दक्षता कहलाता है। क्रिस्टल जालक में उपस्थित कणों का आयतन, जितने कण उसमें उपस्थित रहता है उनका आयतन और घनी इकाई सेल के आयतन के अनुपात को संकुलन दक्षता कहते हैं। देखिए सूत्र में लिखा है, संकुलन दक्षता बराबर कणों के आयतन बटे इकाई सेल के आयतन गुणित 100। ये का नहीं रहेगा, आयतन। देखते हैं इसी प्रकार एससीसी माने सरल घनी सेल, सरल घनी सेल में 52.4% होता है संकुलन दक्षता। बीसीसी अंतः केंद्रित सेल है, इसमें 68% होता है। एफसीसी फलक केंद्रित घनीय सेल में 74% संकुलन दक्षता होता है। अब है क्रिस्टल का घनत्व। हम जानते हैं घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, तो चूंकि क्रिस्टल का है तो हम इकाई कोशिका के साथ इसको परिभाषित करेंगे तो ये हो जाएगा इकाई कोशिका के द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को क्रिस्टल का घनत्व कहते हैं।
सामान्य हम बोलते हैं ना, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो चूंकि इकाई सेल के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं, क्रिस्टल के लिए प्रयोग कर रहे हैं, तो इकाई सेल को लेते हुए परिभाषित करेंगे इकाई कोशिका के द्रव्यमान और आयतन का अनुपात को क्रिस्टल का घनत्व कहते हैं। देखिए सूत्र में क्रिस्टल का घनत्व स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं इकाई कोशिका के द्रव्यमान बटे इकाई कोशिका का आयतन, जो कि अनुपात के रूप में है। बराबर हम लिख सकते हैं Zm बटे a⁻3 Na। अब इसमें क्या क्या है बता देता हूं मैं। कण Z जो है कणों की संख्या को व्यक्त करता है, m मोलर द्रव्यमान को बताता है, और a भुजा की लंबाई होती है, और Na एवोगैड्रो संख्या को व्यक्त करता है। एवोगैड्रो संख्या का मान होता है 6.022 इंटू अर्थात गुणा 10⁻23। अब आता है क्रिस्टलों में क्लोज पैकिंग या निविड संकुलन। क्रिस्टल में उसके अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था जिससे उनके मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान हो क्लोज पैकिंग कहलाता है, निविड संकुलन कहलाता है, या घनिष्ठ संकुलन भी बोलते हैं इसे। या हम बोल सकते हैं दूसरा रूप में परमाणु अणु या आयन को गोलाकार माना जाता है। ये अपना स्थायित्व प्राप्त करने के लिए इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं कि इनके मध्य रिक्त स्थान कम से कम हो। ये निविड संकुलन कहलाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला एक विमीय क्लोज पैकिंग, दूसरा द्विविमीय क्लोज पैकिंग, तीसरा त्रिविमीय क्लोज पैकिंग। इसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।